आप सभी को भवानी भक्ति चैनल में स्वागत है। जय माता दी प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से मंत्र का जाप माँ दुर्गा की पूजा करते समय करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा संचोपचार विधि से, जिसमें 5 तरह की चीज़ों से सामग्री से माँ की पूजा की जाती है, और षोडशोपचार विधि से, जिसमें 16 विधियों से माँ की पूजा की जाती है। 16 प्रकार की सामग्रियों से माँ की पूजन किया जाता है। तो षोडशोपचार पूजन में किन-किन मंत्रों का या किन-किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, इस सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि से पहले दिन गांठ स्थापना की जाती है और माँ शलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद विधि विधान से प्रत्येक 9 दिन माँ के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो पहले दिनों की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हमें चौकी लगानी होती है। कलश की स्थापना यदि कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि चौकी पर करना संभव हो तो उस चौकी पे ही रखकर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो जमीन पर आप कलश रखकर उसके दाहिने तरफ हाथ पर चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। प्रतिमा ना हो तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अक्षत का या पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान का भाव करते हुए सुपारी को विराजित करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपको पास हो, चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर या पोस्टर है तो आप दीवार पे उसे पोस्टर को लगाने के बाद भी पूजन कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्रियों का गंगा जल का छिड़कावा कर ले, कलश की स्थापना कर ले, एक दीप प्रज्वलित करके रख ले चौकी पर, क्योंकि हम दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। शुरू से लेकर पूजा के शुरुआती चरण से लेकर पूजा का जो अंतिम चरण होता है, उस समय तक हमारी पूजा के साक्षी दीपक होते हैं। इसलिए थोड़े अक्षत का आसान देकर चौकी के ठीक बीचों बीच इस तरह से आप दीपक को रखें। जो भी बाकी प्रतिमाएं या 9 ग्रहों की स्थापना आप करना चाहते हैं, तो दीपक को बार बार अपनी जगह से ना हटाना पड़े। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का या धातु का एक कलश ले ले, जिसे साफ कर ले, उसके कंठ पर कलावा लपेट कर बांध ले, कलश पर स्वातिक का चिन्ह बना ले, 16 बिंदिया कलश के कंठ पर लगा ले, और फिर उसमें शुद्ध जल भरकर और जो जल सामग्री होती है, जैसे एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, दुर्वा अक्षत, इत्र, कमल, गंठे, पंचरत्न, पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाकर और उसके ऊपर पानी वाले नारियल को चुनरी में लपेट कर रखना चाहिए। क्योंकि लेकिन नारियल रखने से पहले कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना आवश्यक होता है, जिसमें आप एक मिट्टी के बड़े दिए में मिट्टी के बड़े पात्र में या फिर कटोरी में चावल भरकर रखें, और उसके ऊपर आप जो नारियल है उसे लिटाकर रखें, और उसके बाद ही आपको पूजन की अन्य तैयारियां शुरू करनी चाहिए। गणेश भगवान जी को तिलक आदि लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। उन्हें आप मौसमी पुष्प अर्पित करें, पुष्पों का हार अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा की हम पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे, ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष आह्वान मुद्रा प्रदर्शित करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। आवाहन मुद्रा में दोनों हथेलियों को मिलाकर अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ा जाता है। अब इस प्रकार से आवाहन करेंगे। आवाहनम ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देवी नमः दुर्गा देवीम आह्वयामि। इसके बाद हम माँ दुर्गा को आसन अर्पित करेंगे। आसन
आसन प्रदान करेंगे, जिसमें अंजलि में दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर 5 पुष्प लें और इस मंत्र उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा की मूर्ति के समक्ष छोड़ दें और मन ही मन देवी से आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। आसनम ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देव नमे आसनम कल्पयामि। यानी कि ऐसा करने से आसन दुर्गा माता जी आसन को ग्रहण कर लेंगे। अब माँ दुर्गा के आसन अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चरण प्रक्षालन यानी चरण धोए हेतु जल अर्पित करें। प्रात प्रक्षालनम ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देव नमः पादमम संप्रमयामि अर्घ्य अर्पणम करने के बाद अब दुर्गा देवी का आचमन हेतु जल अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। आचमनम समर्पणम ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देव नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन अर्पण करने के बाद आप देवी दुर्गा को स्नान हेतु जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। स्नान ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देव नमे स्नानम जलम समर्पयामि। स्नानम अर्पणम करने के बाद देवी दुर्गा को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नवीन वस्त्रों के रूप में मोली या लाल चुनरी अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। वस्त्रम ओम भूर्भुवस्सुः दुर्गा देव्यम नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद माँ दुर्गा को आभूषण अर्पित करें। आभूषण में आप माला, कंगन या चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। आभूषणम समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देव नमः आभूषणम समर्पयामि। आभूषणम अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को लाल चंदन अर्पण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। चंदन समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः चंदनम। बेलपत्र यानी अब माँ को कुमकुम अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम अखंडम सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है, जिसमें आप रोली या कुमकुम अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्ये नमः। कुमकुम समर्पयामि। कुमकुम अर्पणम करने के बाद अब माँ को काजल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। कजल समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः कजलम समर्पयामि। काजल अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को सौभाग्य सूत्र अर्पित करें, जिसमें आप मंगल सूत्र या कलावा अर्पित कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करें। मंगल द्रव्यार्पणम सौभाग्य सूत्रम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः सौभाग्य सूत्रम बदनामी। अब हम माँ दुर्गा को इत्र अर्पित करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सुगंधित द्रव्यम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः सुगंधित द्रव्यम विलेपयामि। अब माँ को हम हल्दी अर्पित करेंगे, चाहे वह साबुत हल्दी की गांठ हो, कच्ची हल्दी हो या हल्दी पाउडर को। हरिद्रा समर्पण ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि। हरिद्रा अर्पण करने के बाद अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, अक्षत यानी चावल, टूटे हुए चावल ना हो। कच्चे चावल का पूरा पूजा में जो प्रयोग करते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं। अक्षत समर्पण ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः अक्षतान समर्पयामि। अब माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथों में पुष्प रखें, 5, 7 या जितने भी पुष्प आपको मिल जाएं, यह अर्पण करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः पुष्पांजलि समर्पयामि।
आप देवी दुर्गा को बिल्व पत्र अर्पित करें। बिल्व पत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः बिल्वपत्राणं समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को धूप दिखाते हुए, धूप अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। धूपम समर्पम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः धूपम आद्रप्यामि। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को दीप दिखा दीजिए और दीप अर्पित करें। दीप समर्पण ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः दीपम दर्शयामि। अब माँ को नैवेद्य अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यम में माँ का भोग लगाया जाता है। आप ऋतु फल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ऋतु फल ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः ऋतु फलानि समर्पयामि। यदि आप माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो नारियल अर्पित करते समय भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नारिकेल समर्पणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः नारिकेलम समर्पयामि। माता रानी को पान बहुत प्रिय होता है तो पान सुपारी इलायची अर्पित करते समय यानी तांबुल अर्पित करते समय इस मंत्र को उच्चारण करें। तांबूलम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः तांबूलम समर्पयामि। किताब पुस्तक का भी पूजन करें और जो भी पूजन सामग्री है उन सभी का पूजन करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। पुस्तक पूजनम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः पुस्तकम पूज्यामि। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों हो सके तो हर दिन एक छोटी कन्या का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कन्या पूजनम सर्व स्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति स्वरूपणी पूजा ग्रहण कुमारी जगन्मात्र नमस्तेतु। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः कन्याम पूज्यामि। देवी दुर्गा की कपूर से आरती उतारने से पहले या कपूर की आरती दिखाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नीराराजनम शुंगलैमं कपूर्णम स्वन्त्यं चंद्रारग्नि सदृशं महादेवी नमस्तेतु। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः कपूर नीराजनम समर्पयामि। अब अंत में माँ दुर्गा की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रदक्षिणा ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः प्रदक्षिणायं समर्पयामि। पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के समय की गई समस्त प्रकार की ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए अगर सच्चे मन से क्षमा याचना की जाए तो कोई दोष नहीं लगता। पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो गया हो या कोई सामग्री अधिक हो गई हो तो उसका भी दोष नहीं लगता। क्षमापणम अपराध शतम देवी मत कृतं च दिने दिने क्षम्यतां पावने देवी दिवेश नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः अपराध सम स्वाहा। यह थी माँ दुर्गा की पूजन की समस्त जानकारी। इसमें से जो भी सामग्री आपके पास नहीं हो उसका मानसिक रूप से भाव करके भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सामग्रियों के अलावा नवरात्रि की पूजा में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 प्रकार की पत्तियों से भी पूजा की जाती है, जिससे पहला है केले के पत्ते, दारू हल्दी पत्र, तीसरा है हल्दी पत्र, चौथा है जयंती पत्र, पांचवा है बेलपत्र, छठा है अनार पत्र, सातवां है अशोक पत्र, आठवां है धान पत्र, नौवां है अमलतास पत्र। अगर पूरी 9 पत्तियां मिलना संभव ना हो तो जितने भी प्रकार के पत्ते आपको मिल जाएं उन्हीं से आप माता रानी की पूजा करें। उन्हीं यह पत्र यानी
पत्ते अर्पित करें और अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और नवरात्रि के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म से वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर हम मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।